Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your history teacher. आज हम देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। क्या आप लोगों ने कभी भी सोचा है कि 100-2 साल पहले हमारी लाइफ कैसा हुआ करते थे? हमने अक्सर नानी दादी इन लोगों से सुना है कि पहले का लाइफ कैसे हुआ करता था। तो कभी आपने सोचा है, जब हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो आपने शायद पटरियों को देखकर सोचा होगा कि ये पता नहीं कब से शुरू हुआ है, ट्रेन चलना कब से शुरू हुआ है, कंप्यूटर्स कब से आए हैं, फोन्स कब से आए हैं, टेलीविजन कब से आया है। तो 100-2 साल पहले कैसे लाइफ हुआ करता था, तो आज हम उसी के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रॉक्स 200 years अगो पहले क्या हुआ करता था। मोस्ट चिल्ड्रन वेर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। तो क्या होते थे कि जो बच्चे होते थे वो मोस्टली 10 साल या फिर उससे पहले भी 10, 12, 8, 9 ये सब सालों में शादी उन लोगों की हो जाती थी। उन लोगों के परिवार जो है उनका शादी करवा देते थे किसी से। सेकंड है, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम मेन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। तो दोनों हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम जो मेन होते थे, स्पेशली मेन जो होते थे, उनको अलाउ होता था कि वो एक से ज्यादा शादियां कर पाए, एक से ज्यादा वाइफ्स रख पाए। थर्ड है, विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। तो पहले हम लोगों ने सुना है कि अगर किसी वाइफ के हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उन्हें उसी जो उनके हस्बैंड को जहां जलाया जाता था उन्हें भी वहीं पे जला दिया जाता था। तो ये जो है ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, सती बोला जाता था। इसको बोला जाता है सती, विच मीन्स वर्चुअस विमेन। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बहुत तारीफ होती थी, प्रेज किया जाता था। ठीक है, तो प्रेज किया जाता था। कब किया जाता था? जब कोई वाइफ के हस्बैंड का डेथ हो जाता है और उनकी वाइफ उनके साथ ही उन्हीं के साथ अपने आप को भी जला देती थी, तथा सती बोला जाता था। नेक्स्ट है, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होते थे, वो घर उनका नहीं होता था, गाड़ी कुछ भी नहीं होता था, या फिर लैंड कुछ भी उनको नहीं दिया जाता था। उनको रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता था प्रॉपर्टी ओन करने से वुमेन्स को, वेयर एज मेन ओन कर सकते थे। लास्ट है, मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। नो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर विमेन के लिए क्या होता था, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होता था। उन्हें सिर्फ डोमेस्टिक कोर्स किया जाता, सिर्फ डोमेस्टिक कोर्स ही करते थे। डोमेस्टिक कोर्स मतलब घर का काम, चूल्हा चौका, अपने हस्बैंड को बच्चे का देखभाल करना, यही सब किया करते थे। उन्हें एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। ये क्या था, अप्रॉक्स 200 years अगो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आज के सिनेरियो में क्या है। आज के सिनेरियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, राइट टू एजुकेशन। एक वुमेन को राइट टू एजुकेशन है। जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी राइट टू एजुकेशन है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपकी इच्छा जारी है कि हम कुछ सीखें, तो वुमेन को स्पेशल राइट टू एजुकेशन दिया गया है अभी के टाइम पे। और पहले के टाइम पे क्या होता था, वुमेन को कोई भी एजुकेशन का राइट नहीं दिया जाता था। राइट टू वर्क। अब एक विमेन जाके अपने मनपसंद कंपनी में या फिर इंस्टीट्यूट में काम कर सकती है, लेकिन पहले क्या होता था, उन्हें ना एजुकेशन दिया जाता था और घर से निकलकर काम करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें वैसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं था। वो क्या करते थे, सिर्फ घर पे बैठकर चूल्हा चौका करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, विमेन हैज राइट टू एजुकेशन, विमेन हैज राइट टू work wherever they want. Third is right to marry from any caste and community. A woman has all the right to marry any man from any caste and community. चाहे एक बंगाली गर्ल अगर एक पंजाबी बॉय से मैरी करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। अगर एक पंजाबी गर्ल एक मुस्लिम फैमिली में मैरी करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। तो हर कोई अपने पसंद से एनी कास्ट एंड कम्युनिटी में शादी कर सकते हैं। वेयरएज पहले क्या होता था, ये बिल्कुल भी माना नहीं जाता था।
फोर्थ है राइट टू वोट। जैसे कि हम लोग को पता है एनी पर्सन हु हैज पास द एज ऑफ 18 और इज एज ऑफ 18 इज एलिजिबल टू वोट। तो राइट टू वोट भी कर सकते, मतलब राइट टू वोट भी है एक वुमेन के पास। लेकिन पहले क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो राजा मंत्री होते थे उनमें फीमेल्स अलाउड नहीं होती थी, ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकती है और ना ही वो वोट कर सकती है। तो 200 years पहले क्या क्या सिनारियो था और अभी हम लोगों के पास क्या क्या सिनारियो है हम देख सकते हैं। पहला है राइट टू एजुकेशन, देन राइट टू वर्क, राइट टू मैरी फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, देन राइट टू वोट। ये हमारा क्या है, हमारे पास आज के विमेन के पास ये सारा राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कास्ट। क्या होता है कास्ट? कास्ट है क्या क्या कास्ट हुआ करते हैं, कैसे कैसे टाइप, पहले क्या क्या कास्ट है। सबसे पहले है ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे पहला कास्ट हुआ है पहले के टाइम पे, जो कि कौन है, प्रीस्ट है। प्रीस्ट जो है वो ब्राह्मण्स है, ठीक है। सेकेंडली है क्षत्रियास। क्षत्रियास कौन कौन है? क्षत्रियास है किंग्स, रूलर्स एंड वॉरियर्स। इनको ये सबसे सुपीरियर है, ये फर्स्ट है, ये सबसे सुपीरियर में है ब्राह्मण्स, जो कि प्रीस्ट है मतलब पंडित है, और स्कॉलर्स भी होते हैं। स्कॉलर्स मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे, तो वो लोग भी आते थे इसमें। सेकंड है क्षत्रियास। क्षत्रियास कौन कौन है? किंग्स, रूलर्स, वॉरियर्स, ये लोग हैं क्षत्रियास, जो कि सेकंड में है। थर्ड है वैश्यास। वैश्यास कौन कौन है? मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, लैंड ओनर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स। मर्चेंट्स जो बिजनेस करते हैं, क्राफ्ट्समैन, लैंड ओनर्स जिनके पास लैंड है वो होते हैं, और स्किल्ड वर्कर्स क्या है, वैश्यास। एंड फोर्थ में आते हैं शूद्रास, फार्म वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स एंड सर्वेंट्स। ये लोग किस में आते थे? फोर्थ नंबर पे आते हैं शूद्रास। एंड इनके नीचे एक आता है जिसको वो लोग दलित्स बोलते हैं या फिर अनटचेबल्स बोलते हैं। अनटचेबल्स मतलब जिनको छू नहीं सकते, मतलब वो लोग उनको नहीं छुएंगे, उनको दलित्स माना जाता है। कौन कौन आता है उसमें? स्ट्रीट स्वीपर, क्लीन अप ह्यूमन, एनिमल वेस्ट, डील एंड डेड बॉडीज, और बाहर के कास्ट के। तो पहला होता है ब्राह्मण, सेकंड होता है क्षत्रिय, थर्ड होता है वैश्यास एंड फोर्थ होता है शूद्रास। और इन लोगों से भी नीचे एक जन माना जाता था जो कि दलित्स या अनटचेबल्स होते थे। अब अनटचेबल्स को क्या क्या होता था? अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल। देखिए ये लोग क्या करते थे? स्वीपर, साफ सफाई करते थे, गंदे कपड़े जगह साफ सफाई करते थे, इसीलिए क्योंकि वो गंदे थे उन्हें टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता था, उन्हें टेम्पल्स में घुसने नहीं दिया जाता था। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल यूज्ड बाय द अपर कास्ट। जो अपर कास्ट के लोग जिस पॉन्ड या फिर वेल में पानी लेते थे उसमें अलाउ नहीं किया जाता था किनको? अनटचेबल्स को जाकर उसमें से पानी लेने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। और बाथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ, या फिर अगर जिस पॉन्ड में अपर कास्ट के लोग बात करते थे, नहाने जाते थे, वहां पे भी उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था। और अनटचेबल्स को स्पेशली अलग रखा जाता था, एकदम अछूत माना जाता था, और उन्हें कोई भी छूता नहीं था, उनके हाथ का पानी, खाना, ये सब कुछ भी नहीं करता था। और ये सब तो दूर की बात है, जैसे मैंने कहा कि वेल्स, जिस कुएं से अगर अनटचेबल्स पानी निकालेंगे तो उस कुएं से भी कोई पानी नहीं लेगा, या फिर उन्हें भी अलाउ नहीं किया जाता था। अगर कोई बड़ा कास्ट का या फिर ऊंचा कास्ट का लोग अगर किसी पॉन्ड या फिर वेल में पानी लेते हैं या फिर काम करते हैं तो वहां पे उन्हें जाने का भी परमिशन नहीं हुआ करता था। तो हम लोगों ने पढ़ा 4 स्टेजेस कास्ट के, ठीक है। सबसे पहला था टाइप्स ऑफ कास्ट में ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास, देन शूद्रास, एंड इसके अलावा क्या था? दलित्स, जो कि अनटचेबल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अब पहले तो हम लोग 200 years पहले क्या था उस बारे में बात कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि 200 years के बाद कैसा है, अभी फिलहाल का
कैसा सिचुएशन है, और हमने देखा कि पहले क्या क्या कास्ट हुआ करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पहला है फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बिगैन। पहले क्या हुआ करता था, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। अभी धीरे धीरे तभी के बाद 19th सेंचुरी से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन का साधन आ रहा है, जो कि है बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट। ठीक है, ये सब प्रिंट होने लगे, न्यूज़पेपर्स आने लगे घर घर पे, बुक्स मिलने लगे, मैगजीन्स मिल रहे थे, लीफलेट्स मिल रहे थे। तो इसके थ्रू क्या हो रहा था, कम्युनिकेशंस पॉसिबल हो रहा था, सबके साथ कम्युनिकेशन, एक वाइडर ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा था, जो कि पहले क्या था, पॉसिबल नहीं था। नेक्स्टली, पीपल could write about political, social, economical and religious matters and express their views and initiate debate on it। अब अगर सब कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सबके पास आइडियाज आ रहे हैं, तो मेरा एक व्यू पॉइंट होगा, आपका एक व्यू पॉइंट होगा। वो अगर मेरा व्यू पॉइंट से मैच नहीं होगा तो उससे क्या होगा, डिबेट जनरेट होगा। तो यही होता रहा है। पहले जब ऐसा न्यूज़पेपर्स, बुक्स वगैरह नहीं थे तो लोगों को उतना नॉलेज नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बुक्स आने लगा, मैगजीन्स आने लगा, लीफलेट्स आने लगा, तो क्या हुआ, नॉलेजेस बढ़ने लगे तो व्यू पॉइंट्स आने लगे, अपना अपना व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करने लगे लोग। और व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट जब करने लगे तो व्यूज में क्लैशेस होने लगा, और जिससे डिबेट्स जनरेट हुआ। तो क्या हुआ कि लोग पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करने लगे, सोशल इश्यूज के बारे में बात करने लगे, इकोनॉमिकल एज वेल एज रिलीजियस इश्यूज के बारे में बात करने लगे। उससे क्या होता था, और अपना व्यूज जो है वो भी एक्सप्रेस करने लगे। उससे क्या होने लगा कि डिबेट इनिशिएट होने लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे these debates were often initiated by Indian reformers and reform groups। Now who are Indian reformers? Reformers वो लोग होते हैं जो changes लाना चाहते हैं, जो पहले के situations को change करना चाहते हैं, वो लोग हैं reformers। and generally वो लोग थोड़े educated होते थे। तो अब क्या हुआ कि ये जो व्यू पॉइंट्स है, अगर आप ही बताइए, अगर किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उनका कोई व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है बेसिकली, अगर हम लोग देखा जाए तो। लेकिन अगर थोड़े से लोग नॉलेजेबल हैं और अगर वो कुछ पढ़ते हैं तो वो अपना व्यूज रख सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं वो लोग पढ़ाई लिखाई, उनको नॉलेज था, तो वो ये सब जब न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, मैगजीन्स देखने लगे, तो उनका वो व्यू पॉइंट रखने लगे। और वो लोग ऐसे भी चाहते थे कि पहले का जो टाइम था वो धीरे धीरे चेंजेस आए, उसमें वो चेंज हुए, और हम लोग के टाइम क्या है, हम लोग का टाइम और अच्छा हो और बेटर हो। तो इसीलिए इंडियन रिफॉर्मर्स क्या हुआ, रिफॉर्मर्स लोग डिबेट्स करने लगे इसके बारे में। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्राह्मो सभा। तो वन सच इंडियन रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय। यू कैन सी हिज पिक्चर ओवर हियर। तो राजा राम मोहन रॉय क्या थे कि वो एक रिफॉर्म एसोसिएशन स्टार्ट किया उन्होंने, और जिसका नाम था ब्राह्मो सभा, विच वॉज लेटर नोन एज ब्राह्मो समाज एंड इन कोलकाता और कैलकाटा। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय वॉज एन इंडियन रिफॉर्मर हु स्टार्टेड एन एसोसिएशन by the name Brahmo Sabha and this was later known as Brahmo Samaj। Now what was the issue? जो क्या बोलना चाहते थे राजा राम मोहन रॉय? राम मोहन रॉय was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women। उनका मेन इशू क्या था? फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर विमेन। ठीक है, वो जो विमेन पे जो इश्यूज हो रहे थे, इतने विमेन पहले कैसे थी, क्या लाइफ था उनका, उनको ये सब नहीं अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वेस्टर्न इम्पैक्ट आए और जो विमेन
फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ विमेन है उसके बारे में बात किया जाए। विमेन अगर उनको जला दिया जा रहा है अपने हस्बैंड के साथ, ये सब रोका जाए, उनको एजुकेशन का राइट मिले, उनका एजुकेशन हो। छोटे एज में शादियां हो जा रही थी वुमेन की, और शादियां बहुत एज के लोगों से भी हो रही थी, मतलब एज गैप बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि उनका विडो होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो ये सब वो रोकना चाहते थे और फ्रीडम ऑफ विमेन के बारे में वो बात कर रहे थे। नेक्स्ट है, आज हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि 200 साल पहले कैसे हुआ करता था। ठीक है, टाइम कैसे हुआ करता था विमेन लोगों के लिए। विमेन के लिए क्या हुआ करता था कि वो कुछ भी मतलब एजुकेशन वो नहीं ले पा रही थी। उसके बाद जो मेन है वो शादियां कर पाते थे, मुस्लिम मेन जो है वो शादियां कर पाते थे, एक से ज्यादा वाइफ रख पाती थी। वेराज विमेन क्या थी कि उनको छोटे एज में उनका शादी करवा दिया जाता था। लेकिन फिर एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा था, उनको वोट देने का राइट नहीं था। और धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों के टाइम पे, अभी जिस टाइम पे है हम लोग, उस टाइम पे हम लोग शादियां भी कर पा रहे हैं अपने मनपसंद कास्ट में। उसके बाद एजुकेट भी हो रहे हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, और सब कुछ हम लोग के अनुसार हो रहा है। हम लोग के लिए परफेक्ट एरा है अभी, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कास्ट के बारे में। कास्ट क्या है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, ये सब क्या हो गया, कास्ट हो गया। उसके अंदर में भी एक आता है जिसका नाम है दलित्स और अनटचेबल्स। उन लोगों को क्या अलाउ नहीं किया जाता था, उन लोगों को टेम्पल्स में एंटर करना अलाउ नहीं करते थे। और वाटर वेल से, अगर किसी कुएं में अगर कोई हाई कास्ट के लोग कर रहे हैं तो पानी ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उन्हें वहां पे भी अलाउ नहीं किया जाता था, या फिर नहाने का भी नहीं दिया जाता था मौका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग धीरे धीरे चेंजेस की तरफ आने लगे। ओके, हम लोगों का सब कुछ चेंज होने लगा धीरे धीरे। कौन करने लगा, सोशल रिफॉर्मर्स आए, जो थोड़े नॉलेजेबल लोग हैं। सोशल रिफॉर्मर्स विमेन के लाइफ को और सब कुछ जो है उनको चेंज करना चाहते थे। उन सोशल रिफॉर्मर्स में से एक का नाम था राजा राममोहन रॉय, जो किसके बारे में बात करना चाहते थे कि विमेन के फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर विमेन के बारे में बात करना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।